मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। तो रामायण के इस दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं, कल हमने देखा कि किस प्रकार रामायण अर्थात राम, प्रभु राम जहां जहां पर गए उनके पीछे पीछे हम जा करके उनकी लीलाओं को समझने का, सुनने का, अंतर्गत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को रामायण। और किस प्रकार भगवान रसिक शेखर हैं और वो करुण रस का आस्वादन करने के लिए सीता मैया के साथ आते हैं। और करुण रस हर जगह पर, एक सेंस ऑफ ट्रेजेडी दैट प्रिवेल्स इन द होल रामायण। रामायण जो वाल्मीकि द्वारा लिखित है, सबसे पहला जो मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक। और इन 24,000 श्लोकों की खासियत यह है कि हर 1,000 श्लोक के बाद जो पहला श्लोक आएगा, मतलब पहला श्लोक 1001, 2001, 3001, ऐसे 1000 वाले 1000 श्लोकों के बाद जो पहला श्लोक आएगा उस श्लोक का प्रथम अक्षर लिखो। सो 24,000 श्लोक, हर 1,000 श्लोक के बाद वाला श्लोक उसका पहला अक्षर था। हमारे पास 24 अक्षर हो गए। ये 24 अक्षर एकत्रित करेंगे तो गायत्री बनेगी, गायत्री मंत्र आएगा। सो रामायण है ऐसे हमें इम्परसेप्टिबली गायत्री मंत्र भी देते। हम जो आज रामायण देखते हैं या सुनते हैं वो कहां से आ रही है? जब प्रभु राम ने सीता मैया को निष्कासित कर दिया और लक्ष्मण सीता मैया को वाल्मीकि जी के उपवन में, कुटिया में छोड़ करके आ गए आश्रम में। वहां पर सीता मैया ने लव और कुश को जन्म दिया। जन्म देने के बाद सीता और वाल्मीकि मुनि ने उनको बड़ा किया और वाल्मीकि मुनि ने उन्हें अपने पिता राम, उनको पता नहीं है राम उनके पिता हैं, लेकिन राम की लीलाएं उन्हें सुनाई, याद कराई लव और कुश को। और वहां से ऊपर जा करके वो जब बड़े हुए थोड़े लव और कुश, तो वाल्मीकि ने कहा कि आप हर जगह जाकर ये जो आपने मुझसे सीखा है उसका प्रचार करो। तो ऐसे हर जगह पर जाकर लव और कुश ये रामायण गाते थे। और इस रामायण को गाते हुए हम देखते हैं कि एक बार वो अयोध्या के पास में ये रामायण गा रहे थे और भरत ने ये रामायण सुना। और भरत जब ये रामायण सुने तो उनके मन में लगा, रही ये कौन बच्चे हैं जो भ्राता राम की लीलाओं को इतने सटीक रूप से बयान कर रहे हैं। तो भरत को लगा कि अरे प्रभु रामचंद्र ने ये जो रिसाइटेशन है सुनना ही चाहिए। सो तब हम देखते हैं कि भरत महाराज अरेंज करते हैं कि लव और कुश अयोध्या में आ करके रामायण का गान करेंगे। और उस समय सारे अयोध्या वासी और प्रभु रामचंद्र भी सुनेंगे। सो जब दिन निश्चित हुआ, लव और कुश आए। लव और कुश आने के बाद में उन्होंने रामायण गाना शुरू किया। उनके आजू बाजू में अयोध्यावासी बैठे थे। 9 स्टेप ऊपर राजा के सिंहासन पर प्रभु रामचंद्र बैठे। तो जैसे ही रामायण शुरू हुआ तो सारे जो अयोध्यावासी हैं वो प्रभु रामचंद्र की लीलाओं में डूब गए। प्रभु राम उधर ही बैठे हैं, वो भी अपनी लीलाएं सुनने में डूब गए। और जैसे जैसे रामायण आगे जा रहा है, कोई भी अयोध्यावासी जो वो सुन रहे हैं वो सब मंत्रमुग्ध हैं लव और कुश के रामायण के उस परफॉर्मेंस को सुनने में। और प्रभु रामचंद्र धीरे एक स्टेप नीचे आ गए। प्रभु रामचंद्र को पता नहीं। और प्रभु रामचंद्र भी सारे अयोध्यावासियों के बीच में आके बैठे। सो कोई एक कॉमेडी प्रसंग आया तो सब हंसने लगे। तो प्रभु रामचंद्र ने भी अपने बाजू में बैठे हुए अयोध्यावासी के पीछे से ठाक करके लगाया। तो अयोध्यावासी दिखता कौन है? राम है। तो भगवान बाजू में आकर के बैठे। सो दिस इज द पावर ऑफ रामायण,
कि प्रभु रामचंद्र भी एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन आकर के अपनी कथाओं को सुने। ये है रामायण की पावर, ये है रामायण का क्रेज। यही वृत्तांत हम प्रभु भगवान कृष्ण के इसमें भी देखते हैं। जब भगवान कृष्ण और बलराम जी ये सभी सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में आए, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद, तो उस समय भगवान कृष्ण, बलराम जी और भगवान कृष्ण की सारी रानियां ये सब आए हैं द्वारका से, और ये खबर पहुंची वृंदावन में कि भगवान आएंगे कुरुक्षेत्र, तो ब्रजवासी भी आए हैं कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय में लगभग 100 वर्षों के बाद में भगवान कृष्ण राधा रानी से, गोपगणों से और यशोदा मैया और नंद महाराज से मिल रहे हैं, और वो मिलन अभूतपूर्व है, न भूतो न भविष्य। सो जब भगवान राधा रानी से मिले तो पूरी रथ यात्रा का जो महोत्सव है वो इसी लीला पर आधारित है कि रे राधा रानी देख रही है कृष्ण को, लेकिन कृष्ण उस समय एक राजा के रूप में है। He is clad with gold, he is dressed with armor, and राधा रानी somehow not feeling happy। भगवान मुझे आप उस ब्रज कृष्ण के रूप में चाहिए, मैं आपको इस साजो श्रृंगार के साथ नहीं देखना चाहती। सो तब राधा रानी अपने मन में एक रथ बना करके वो भगवान को उसके ऊपर बिठाती हैं और वृंदावन लेके जाती हैं। ये रथ यात्रा पास टाइम। और ऐसे समय में ही भगवान कृष्ण की जो सारी रानियां हैं वो रोहिणी माता से और यशोदा मैया से कहती हैं कि हमें कृष्ण की बाल लीलाएं, ब्रज की लीलाएं सुननी है, हमें उनके बारे में सुना है, लेकिन द मोस्ट ऑथेंटिक पर्सन टू गेट द करेक्ट नॉलेज इज यू, क्योंकि आपने उन सारी लीलाओं को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। सो रोहिणी और यशोदा कहती है ठीक है आप सब आ जाइए, एक अलग निर्जन किसी जगह पर हम एक साथ जाएंगे। सो दे फाइंड अ वेरी डिलैपिडेटेड प्लेस, पुराना किला जैसा, उसको देखते हैं और वहां पे सारी रानियां मिल करके भगवान की लीलाओं को सुन रही हैं रोहिणी और यशोदा मैया से। और उस समय रोहिणी कहती है सुभद्रा तुम जाके दरवाजे पर पहरा देना, देखना कृष्ण और बलराम जी तो नहीं आएंगे, अगर वो आएंगे तो एक इशारा कर दो, वी विल इमीडिएटली चेंज टॉपिक। तो कथा शुरू होती है, सुभद्रा सुनने लगती है और यहाँ कृष्ण अपनी एक पत्नी को आवाज लगाते हैं, तो रुक्मिणी नहीं है, सत्यभामा नहीं है, मित्रविंदा नहीं है, जाम्बवती नहीं है, अरे सबके सब गए कहाँ? तो भगवान और बलराम जी देखने लगते हैं कहाँ गए। तो वो जाते हैं ढूंढते हुए अपनी रानियों को, तो देखते हैं सुभद्रा मैया खड़ी है एक दरवाजे पे, और सुभद्रा मैया का रूप कैसा है, आंखें बड़ी हो गई हैं, शरीर, हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, और भगवान बोलते ये क्या हो गया। उसमें जब आते हैं सुभद्रा के तो वो देखते हैं अंदर कथा चल रही है। अंदर क्या कथा चल रही है? रोहिणी और यशोदा ये सारी रानियों को भगवान की बाल लीलाएं बता रही हैं, व्रज कथाएं। और इंसिडेंटली जब बलराम आते तब कौन सा पास टाइम चल रहा है? रास लीला का पास टाइम चल रहा है। तो इस रास लीला के पास टाइम को सुनते हुए कृष्ण और बलराम भी स्वयं इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उनके हाथ छोटे हो जाते हैं, पैर गायब हो जाते हैं। तो रास लीला को श्रवण करते हुए ये तीनों ऐसे हो गए हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी का एक नाम है माधुर्य रस घन आवृत मूर्ति। वो भगवान जो मधुर रस के आस्वादन में पूरी तरह से भीग गए हैं, जैसे एक रसगुल्ला चाशनी में या गुलाब जामुन चाशनी में भीग जाता है, वैसे भगवान माधुर्य रस में भीग गए हैं। माधुर्य रस घन आवृत मूर्ति। तो जैसे भगवान का ये ट्रांसफॉर्मेशन है, वैसे ही प्रभु रामचंद्र का अयोध्या में ट्रांसफॉर्मेशन है। भगवान राम अपने 9 स्टेप्स नीचे आ करके नॉर्मल जैसे लोग बैठते हैं बैठ करके रो रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, किसी की पीठ पे मार रहे हैं। इसी प्रसंग को उद्धारित करते हुए अब आप में से जो भी मराठी स्पीकिंग डिवोटी हैं वो जानते होंगे,
1950s, 51, 52 में सुधीर फडके और गदी माडगुळकर, द फेमस पेयर इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने लगभग एक साल 52 सीरीज 5 या 7 मिनट सॉन्ग सीरीज का गीत रामायण बनाया और वो बहुत ही फेमस हुआ। तो उसमें से एक पद ऐसा आता है, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती कुशलव रामायण गाती। स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, स्वयं प्रभु रामचंद्र सुन रहे हैं क्या? कुशलव रामायण गाती, उनके बेटे, उनको पता नहीं है ये उनके बेटे, लेकिन वो गा रहे हैं। So this Ramayana, which Love and Kush are singing and Lord Ram is hearing, is what today known as Valmiki Ramayana। और एक्चुअल कथा रामायण कैसे मैनिफेस्ट हुआ ये हम देखेंगे कल से। रामायण जो कि 7 कांड में विभाजित है, उसको हम धीरे 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 करके आगे बढ़ाते रहेंगे। कथा बहुत लंबी चलने वाली है, तो आशा करते हैं हमें आपका प्रतिसाद और सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।